अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबने इंग्लिश की बुक देखी, इंग्लिश रीडर। आज हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले तो अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार चेक करेंगे कि हम लोग को अपने पीए फर्स्ट में यानी कि पीरियडिक असेसमेंट जो फर्स्ट है उसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। तो चलिए सभी लोग स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर पेज लेसन नंबर, यहाँ पर आते हैं हम लोग सबसे पहले लेसन नंबर 1 ब्रेवो मंजू। देन लेसन नंबर 2 था हमारा इसमें द बेगर किंग। लेसन नंबर 3 एन इनविजिबल मैन। लेसन नंबर 4 थॉमस एल्वा एडिसन। और लेसन नंबर 5 द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वॉर्म। ये 5 चैप्टर्स मैंने बताए थे, ये 5 चैप्टर्स आप लोग को पीए फर्स्ट के लिए अपने पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से लेसन नंबर 1 हम लोग पीए पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन नंबर 2 हम अपना पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 3 में। तो सभी लोग अपना लेसन नंबर 3 ओपन करिए, एन इनविजिबल मैन। देखिए ये है हमारा लेसन नंबर 3, पेज नंबर 16 पर है हमारा हम लोग का लेसन नंबर 3। यहाँ पर सभी लोग क्या डालेंगे अपना, सबसे पहले तो यहाँ डेट शो करेंगे जब भी आपको वीडियो अपलोड होती है ये, और यहाँ पर क्या डालेंगे अपना पार्ट नंबर 3, ठीक है। लेसन नंबर 3 जो है वो हम अपना किस में पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर डेट शो करेंगे और लेसन नंबर है 3। लेसन का नेम क्या है, एन इनविजिबल मैन। एन मतलब एक, इनविजिबल यानी जो ना दिखाई देने वाला हो, ठीक है। विजिबल कहते हैं दिखाई दे, जो हम देख सकते हैं, और इनविजिबल इन उसके साथ अगर ऐड हो गया तो उसका मतलब जो हम नहीं देख सकते। देख सकते हैं इन मतलब नहीं हो जाएगा, इस केस में इनका मतलब नहीं है, वैसे इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो इनविजिबल का क्या मीनिंग हो गया, जो हमें दिखाई ना दे। तो कह रहे हैं एन मैन का क्या मतलब हो गया, मैन कहते हैं आदमी को। तो कह रहे हैं एक ऐसा आदमी जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स देखती हूँ जो हमें इसमें स्किन कलर में है हाईलाइट। इससे क्या होता है, हमें चैप्टर का कंक्लूजन मिल जाता है, यानी कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये जो चैप्टर है वो हमारा इस टॉपिक पर बेस्ड है, ठीक है। तो सेम पेज नंबर पर है हमारा, पेज नंबर 16 है। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 16। सबसे पहले मैं ये बॉक्स रीड करूँगी। This story is of an invisible man who is found to be doing something or the other at places, but people are unable to catch him. देखिए कह रहे हैं कि ये जो this story is of an invisible man, कह रहे हैं ये एक स्टोरी है जो किस पर है, एक इनविजिबल मैन पर है। वो ऐसा मैन जो किसी को दिखाई नहीं देता है। Who is found to be doing something, जो इधर उधर काम करते, मतलब करता हुआ दिखता है, काम होता है जो करता है इधर उधर, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और द अदर एट प्लेसेस बट पीपल आर अनेबल टू कैच हिम, के लेकिन कह रहे हैं पीपल जो है वो उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। वो इधर उधर नज़र आएगा काम करता हुआ, लेकिन पीपल जो है, इंसान जो है वो उसको पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन में रीड करती हूँ सबसे पहले फर्स्ट पैरा से मैं पैरा वाइज आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from now here. देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्या देखिए कह रहे हैं the two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तो सबसे पहले stared किसे कहते हैं, stared कहते हैं घूरने को, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है इसमें, muddy कहते हैं कीचड़, यानी कि कीचड़ जो होती है। इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ, बेयर कहते हैं बेयर फीट यानी कि नंगे पैर, बेयर कहते हैं नंगे को, फीट कहते हैं पैर को, यानी कि कह रहे हैं दो बॉयज़ जो हैं उन्होंने एक दूसरे को घूरते हुए एक हैरान होकर सरप्राइज में क्या देखा उन लोगों ने, मडी इम्प्रिंट्स यानी कि निशान देखे हैं मडी कीचड़ में, कैसे, दो नंगे पैरों के, पेयर्स के यानी कि जोड़े में। देखिए यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं। तो कह रहे हैं व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या, बेयर फुटेड मैन यानी कि ये जो पंजों के निशान हैं, फुट कहते हैं पंजों को, पैर के जो पंजे होते, कह रहे हैं ये जो बेयर यानी नंगे जो पंजों के जो निशान हैं पैर के, वो किसके हैं, बाय मैन डूइंग ऑन स्टेप ऑफ हाउस इन द मिडिल ऑफ द लंदन, यानी कि ये लंदन के मिडिल में, जो लंदन के बीच में ये इंसान क्या कर रहा था यहाँ बीच में। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज,
गेज किसको कह रहे हैं, मतलब घूरने को, ठीक है। एज दे गेज यानी कि उन पेरेंट्स को घूरते हुए ये लोग कह रहे हैं कि आखिर ये निशान किसके हैं जो इस लंदन में, मतलब लंदन के इस बीच में ये निशान किसके हैं जहाँ यहाँ आसपास तो कोई रहता नहीं है। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हियर, जो उनको फुट मार्क यानी कि फुट के मार्क यानी कि निशान इन लोगों को यहाँ पर अपीयर्ड यानी कि नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। देखिए कह रहे हैं इसमें क्या होता है, फुटप्रिंट्स जो हैं यानी जो लोगों को पंजों के निशान नज़र आ रहे हैं ये कुछ समय तक दिखते हैं, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं इन लोगों को नज़र आते रहते हैं, लेकिन एक पल ऐसा आता है फेंटर मतलब नज़र ना आना, ठीक है, मतलब कि वहाँ से हल्का हो जाना। फेंटर मतलब होता है हल्का, तो यहाँ से कह रहे हैं बिकम फेंटर एंड फेंटर यानी कि वो हल्का होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनके जो निशान हैं जब वो स्टार्टिंग से देखते हैं तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो निशान उनको कम नज़र आने लगते हैं। एंड एट लास्ट डिसअपियर, और लास्ट में क्या होता है, डिसअपियर ऑल टुगेदर यानी कि वो सभी निशान जो हैं डिसअपियर यानी कि फिर नज़र आना बंद हो जाते हैं, ठीक है, आगे जैसे जैसे वो आगे जाते हैं दोनों बच्चे। तो कह रहे हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। The boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। कह रहे हैं कि बॉयज़ जो हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसने क्या डिस्कवर किया है कि मैन जो है उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसे एक साइंटिस्ट को ये जो बॉयज़ हैं दोनों ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्रिफिन वो एक ग्रिफिन साइंटिस्ट है। द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। कह रहे हैं ग्रिफिन ने एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है जिससे ह्यूमन बॉडी जो है बिकम इनविजिबल यानी कि दिखाई देना बंद हो जाती है यानी कि नहीं नज़र आती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम अ ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। कह रहे हैं कि वो कैसी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है जिसको नॉर्मली प्यूपिल्स जो हैं वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई है। नेक्स्ट कहते हैं ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिस्क्राइब्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट कहते हैं भगाने को, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ये ब्रिलियंट यानी साइंटिस्ट जो हैं ये लॉलेस है यानी कि ये कानून के खिलाफ, लॉ कहते हैं कानून को, लेस यानी कि खिलाफ। कह रहे हैं ये कानून के खिलाफ है यानी कि इन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो कानून के उस पर चलते हों, ठीक है। तो इसलिए जो इनके लैंडलॉर्ड हैं यानी जो इनके ज़मींदार हैं साइंटिस्ट के, वो इनको डिसलाइक यानी कि नापसंद करते हैं। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और इनको यहाँ से भगाना चाहते हैं। ट्राई यानी कोशिश करते हैं, किसको, साइंटिस्ट को। कौन, साइंटिस्ट के लैंडलॉर्ड, ठीक है, ज़मींदार। लैंड कहते हैं ज़मीन और लॉर्ड कहते हैं दार, ज़मींदार। नेक्स्ट है इन रिवेंज ग्रिफिन सेट fire to the house to get away without being seen. He had to remove his clothes, thus he was that he became a homeless wanderer। देखिए कह रहे हैं in revenge Griffin set fire to the house to get away without being seen। कह रहे हैं ग्रिफिन जो हैं उसमें हाउस में क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स इट वॉज हैड अ बिकेम। नेक्स्ट पेज नंबर आइए, पेज नंबर 17 पर देखिए, यहाँ पर है पेज नंबर 17। होमलेस वेंडरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक। एकदम से जब वो ये आग लगाकर जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पास ना ही कुछ पैसे, क्योंकि वो एकदम से उन्हें कुछ होश नहीं रहता कि मैं बाहर जाकर क्या खाऊंगा क्या पीऊँगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो उनके पास विदाउट क्लोथ यानी बगैर कपड़े के हैं, वो विदाउट मनी हैं, और क्वाइट इनविजिबल यानी कि इनविजिबल वो दिखाई भी नहीं देंगे। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक। और जैसे कि उन बच्चों को फुटप्रिंट्स यानी कि पंजों के निशान कहाँ पर, मड यानी कि कीचड़ में नज़र आ रहे हैं। ही वॉक जैसे जैसे वो चलकर आए हैं, ठीक है। ही इज एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द boy who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over। एडवेंचर्स ऐसा मतलब कुछ ऐसा करना जो थोड़ा सा अलग हो, जैसे डरावना हो थोड़ा, ठीक है। फिर कह रहे हैं ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। कह रहे हैं कि उन्होंने वो बहुत गलत वक्त चुना था वहाँ लंदन से बाहर निकलने का, क्योंकि उनके पास उस वक्त कोई भी मनी क्लोथ्स कुछ भी नहीं है। इट वॉज मिड विंटर, कह रहे हैं बीच की सर्दी का मौसम था, मिड यानी बीच का, विंटर यानी सर्दी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। कह रहे कि बहुत तेज़ मतलब थोड़ी हवा चल रही थी, और क्या कहते हैं
विदाउट क्लोथ, और वो कैसे थे, बगैर कपड़ों के थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। कह रहे हैं कि उन्होंने, स्ट्रीट कहते हैं सड़क को, उन्होंने सड़क पे चलने से बेहतर क्या समझा कि वो लंदन की एक स्टोर पर जाकर फॉर वार्मथ यानी कि थोड़ी उन्हें गर्माई मिल सके, तो इसलिए वहाँ पर जाकर वो बैठ जाएं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड सून एज द डोर वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस। ही ब्रोक ओपन बॉक्स। देखिए कह रहे हैं कि क्लोजिंग यानी जहाँ पर वो जाकर बैठे थे लंदन की स्टोर पर, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वो जो है क्लोजिंग टाइम उसका हो चुका है, यानी वो जो स्टोर है वो बंद हो चुका है, उसका गेट शट है यानी वर्शट यानी कि बंद है। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ टू प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट कह रहे हैं ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स सून विद शूज और एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड अ विजिबल पर्सन। कह रहे हैं उन्होंने ये सभी चीज़ें ओवरऑल मतलब कि ओढ़ी हैं, यानी क्या क्या चीज़ें हैं, एक गर्म कपड़े, सून शूज़ हैं, ओवरकोट है, कोट लिया उन्होंने, और एक अपने हेड पर लगाया है, जिसकी वजह से वो क्या है, बिकम अ फुली ड्रेस्ड, पूरी तरह से ड्रेस्ड हो चुके हैं, एंड अ विजिबल पर्सन, और एक दिखाई देने वाले इंसान अब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब तक वो कुछ नहीं पहने थे तब तक वो कुछ भी मतलब कि इनविजिबल थे सॉरी, मतलब उन्हें कोई भी देख नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी कि रज़ाई के ढेर, यानी कि जहाँ पर यानी कि जहाँ पर रज़ाई के बहुत सारे ढेर हो, वहाँ पर ये जाकर क्या हो गए, स्लीप यानी कि सो गए। स्लीप कहते हैं सोने को। इन्होंने क्या देखा था रेस्टोरेंट में, क्या क्या कह रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी मीट एंड कॉफ़ी, फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स। फिर कह रहे हैं कि फिर वो उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पाइल ऑफ क्विट्स यानी कि रज़ाई का एक ढेर था बहुत सारा, वहाँ पर जाकर वो स्लीप हो गए यानी कि सो गए, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर ही हैं अभी हम, पेज नंबर 17 पर ही। इफ़ ओनली ही हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। कह रहे हैं अगर वो सही टाइम पर उठ जाते तो सब कुछ ठीक हो सकता था, ठीक है। ऑल माइट हैव बीन वेल यानी कि सब कुछ ठीक हो सकता था। नेक्स्ट है एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। पैनिक्ड यहाँ पर किसको कह रहे हैं, डरने को, डरने को कहते हैं पैनिक्ड, एंड बिगिन टू रन। कह रहे हैं कि जब वो उनको वहाँ पर देखे तो वो वहाँ से बिगिन टू रन यानी कि भागना स्टार्ट कर देते हैं। देन नेचुरली गेव चेज इन द एंड। चेज कहते हैं पूछताछ करने को, ठीक है। कह रहे देन दे नेचुरली गेव चेज इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली। एस्केप किसको मैंने बताया था, भागने को कहते हैं, ठीक है, फरार हो जाना, यानी कि कहाँ थे हम, पैनिक्ड एंड दे नेचुरली गेव चेज इन द एंड। चेज मैंने किसको बताया है, क्या करना, पूछताछ करना, ठीक है। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। कह रहे हैं कि बाद लास्ट में क्या होता है, ही विल एबल टू एस्केप यानी कि वो भागने के काबिल है, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, जो उसको न्यूली कपड़े मिले हैं जो उसने वहाँ पर पहने थे। सून वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल्ड जनवरी एयर। कह रहे हैं कि मतलब वो क्या किस वक्त का मौसम है, चिल्ड जनवरी यानी जनवरी में थोड़ी ठंड का मौसम है जिस वक्त ही स्टोरी बता रहे हैं। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउट हिज शोल्डर। कह रहे फिर ये क्या सोचते हैं कि एक थ्रेटिकल कंपनी है वहाँ पर ये जाएंगे, इसलिए नहीं, बट फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, सिर्फ क्लोथ्स के लिए नहीं, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द, जिसकी वजह से उनका जो शोल्डर है वो हाइड हो सके यानी कि ढक सके। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world, ठीक है। नेक्स्ट है he soon फाउंड अ सूटेबल शॉप। कह रहे हैं फिर उन्हें क्या एक अच्छी मतलब ठीक, सूटेबल मतलब ठीक ठाक, उन्हें एक शॉप मिलती है दिखती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केप आउट अ लिटिल लेटर। वो उसको कैसा कर देते हैं उस अपस्टेयर्स को, इनविजिबल यानी कि कोई उन्हें वहाँ पर देख नहीं सकता। अपस्टेयर्स यानी अपस्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को, ठीक है। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और कुछ वक्त बाद जब वो बाहर आते हैं, लिटिल लेटर यानी कि लेटर यानी कि बाद में,
देखिए वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज। देखिए कह रहे हैं वियर कहते हैं पहनने को, वियरिंग यानी कि क्या पहने हुए होते हैं वो, उनके फॉरहेड पर एक बैंडेज होता है, डार्क ग्लासेस होते हैं यानी कि चश्मा, देन फॉल्स नोज, देन बिग बशी विस्कर्स, विस्कर्स किसको कहा गया है, लॉन्ग माउथ एट को, देन एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा, लार्ज यानी बड़ा सा, हैट यानी कि कैप जो लगाते हैं हम सर पर। ठीक है, नेक्स्ट है to escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। कह रहे हैं कि फिर वो क्या करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं शॉपकीपर के ऊपर, बिहाइंड यानी पीछे से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ द ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर वो क्या करते हैं, सभी पैसे रॉब्ड कर लेते हैं यानी कि उनसे छीन लेते हैं। ठीक है, जितने भी कुड फाइंड यानी जितने भी उन्हें वहाँ से नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 18 पर आइए, पेज नंबर 18 पर देखते हैं। Eager to set after away from crowded London to he took a train to the village Lyping where the booked 2 rooms at the local inn। फिर कह रहे हैं वो क्या देखते हैं, eager to get away from the crowded London, फिर वो लंदन से हटकर वो क्या देखते हैं, एक booked 2 rooms at the locals inn, booked करते हैं। The arrival of a stranger at an inn in the winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall and landlord's wife made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं द लैंडलॉर्ड वाइफ, मिसिज़ हॉल जो हैं और जो लैंडलॉर्ड जो हैं यानी जो मकान मालिक हैं उनकी जो वाइफ है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो उनको मतलब फ्रेंडली बनाना चाहती हैं एकदम, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, एंड टोल्ड हर, वो उस चीज़ को बताते हैं, माई रीज़न फॉर कमिंग टू लिपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा जो रीज़न है वो क्या है, सॉलिट्यूड को पूरा करना। नेक्स्ट है आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग डिस्टर्ब करें इन माई वर्क यानी कि मेरे काम में। ठीक है, नेक्स्ट है बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, जिसके मतलब पहले की बात बता रहे हैं वो कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो चुका है इसकी वजह से। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but this stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब देखिए उन्हें एडवांस देने की बारी आती है तो वो क्या कहते हैं, Griffin had to admit that he had no more ready cash, यानी कि उनके पास मतलब कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive any moment। वो सोचते हैं कि अब ये पैसे का जो इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। Shortly afterward, a curious episode occurred. Very early in the morning, the clergyman and his wife were awakened by noises in the study। कह रहे हैं कि क्या होता है, सुबह में ये लोग को क्या होती है, नॉइस आती है पढ़ने की, कहाँ पर, सुबह में जब ये लोग उठते हैं। ठीक है, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स यानी वो जीनों से नीचे आते हैं सीढ़ियों से। दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकिंग फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रेज्ड इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग्ड अप द डोर। कह रहे हैं बगैर आवाज़ करे यानी विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बगैर आवाज़ करे, एंड विद द पोकर ग्रेज, पोकर किसको कहा गया है, स्ट्रॉन्ग मेटल रोड, यानी स्ट्रॉन्ग मेटल रॉड लेकर इन हिज हैंड, जो कहाँ पर होती है, उनके हैंड में होती है। ठीक है, द क्लर्जीमैन फ्लंग अपॉन ओपन दी डोर, यानी कि जो डोर है उसको वो ओपन करते हैं। ठीक है, क्लर्जीमैन। फिर कहते हैं सरेंडर, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। उन्हें क्या नज़र आता है कि रूम जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी यानी कि खाली है। ठीक है, he and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not sign of anybody। कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ वहाँ पर किसी भी चीज़ का साइन यानी कि निशान नज़र नहीं आता है। कौन कौन है यहाँ पर, he and his wife, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ। Yet the desk had been opened and the house keeping money was missing। कह रहे हैं कि जब वो डेस्क को ओपन करते हैं तो जो भी वहाँ हाउस में मनी होता है वो मिस होता है यानी कि वहाँ से गायब होता है।
तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अब उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अब वो बहुत ज़्यादा अफेयर डरने लगते हैं, उसमें चिंता में आ जाते हैं। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ अ डे बट इट वॉज नॉट सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। नेक्स्ट है द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वोक अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। कह रही लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जो है वो बहुत वोकअप यानी कि अर्ली यानी कि जल्दी उठती हैं, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो क्या देखती हैं कि जो साइंटिस्ट का जो डोर है वो कैसा है, ओपन है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फरियस इट एनी वन एंटर्ड इन हिज रूम। वो सोचती हैं कि ये यहाँ यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर एंटर हुआ है, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड सो गुड टू बी, नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर देखिए, टू बी मिस्ड। कह रही है कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी यानी कि ये ऐसा चांस था जो हम लोगों ने मिस कर दिया यानी कि देख नहीं पाए, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर है, अभी हम पेज नंबर 19 पर हमारा स्टार्ट हो गया। दे पीप्ड राउंड द डोर सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। कह रही है वो डोर को मतलब पीप मतलब बजाती हैं, वो देखती हैं, सॉ नोबडी यानी कि उन्हें कोई वहाँ पर नज़र नहीं आता है, सी यानी देखना और सॉ मतलब देखा था, नोबडी यानी कि कोई वहाँ पर उन्हें नज़र नहीं आता है, एंड ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वो कहती हैं कि वो क्या डिसाइड करती हैं यानी क्या तय करती हैं कि अब वो इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो भी जानकारी है इंक्वायरी करना शुरू कर देंगी, ठीक है। Then the bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time and stands still the clothes and bandages that he always wore while lying about the room। कह रहे हैं the bed clothes were cold यानी कि जो बेड का जो क्लोथ्स था वो कैसा था, कोल्ड था। showing that the scientist must have been, उन लोगों वो ये सोचते हैं कि the clothes and bandages that he always wore were lying about the room, वो कहाँ पर हैं सभी, रूम में। ऑल ऑफ द सडन मिसेज हॉल हियर्ड आई स्निफ क्लोज टू हर ईयर, जब वो अब अपनी आंखें बंद करती हैं तो कह रहे हैं अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो कह रही हैं कि जो उनके फेस पर क्या नज़र आता था उन्हें क्या लगाते थे वो, मैंने क्या बताया था आपको, हेड लगाते थे बड़ा सा, ठीक है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। कह रही हैं एकदम से वो क्या होता है, जैसे वो लोग बाहर आते हैं वो डोर जो है वो लॉक्ड हो जाता है। तो कह रहे हैं मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्टेरिक, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। कह उन लोग को ये डर होता है कि हम लोग ही बाहर निकलते ही ये रूम खुद से बंद हो गया है, जहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई बात है, ठीक है। हॉन्टेड यानी कि हॉन्टेड कहते हैं डरावनी चीज़ को। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। द फीलिंग अमंग, वो सोचती हैं कि यही चीज़ शायद हमारे फर्नीचर में एंटर हुई है जिसकी वजह से हमारी चीज़ें वहाँ से मिस हो गई हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं। तो कह रहे द फेलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विदक्राफ्ट बट विदक्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज़ ऑफ बल्ग्रेली एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। देखिए जो साइंटिस्ट होता है वो किसी को, हमने अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वो नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अगर ये डोर ओपन है तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई आया होगा। जैसे ही वो लोग रूम से बाहर आते हैं वो जो डोर होता है वो क्या हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। इससे वो लोग को क्या अंदाज़ा लगता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी कि ज़रूर यहाँ पर कोई ऐसी डरावनी चीज़ है, ठीक है। तो कह रहे हैं सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश तो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। कह रहे हैं क्या पता था हमें कि वो जो साइंटिस्ट था उसके पास कोई भी बिल्कुल भी मनी नहीं था, ठीक है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल। कह रहे हैं कि उन्होंने वेटिंग यानी इंतज़ार करने से, इंस्टेड यानी बजाय, कांस्टेबल का इंतज़ार करने से यानी जो पुलिस है उसका इंतज़ार करने के बजाय क्या किया उन लोगों ने, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास जाती हैं, हु हैड समहाउ माइस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, हु हैड समहाउ माइस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कहाँ पर होता है, एम्प्टी यानी कि खाली बेडरूम के अंदर। तो हमने क्या देखा था कि वो जो है साइंटिस्ट जो है वो किसी को नज़र जो है नहीं आने का है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 20 पर।
आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर। आप इस चेयर कह रही है कि मैं ये जानना चाहते हैं हम लोग कि आप जो हैं आप इस चेयर्स पर यानी कि चेयर पर क्या कर रहे हैं। वॉट हैव यू बीन डूइंग यानी कि क्या कर रहे हैं। शी डिमांडेड, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब डिमांड की इस चीज़ की कि मुझे बताओ। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और कह रहे हैं मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जो है एम्प्टी रूम से केम आउट यानी कि बाहर कैसे आ गए, जबकि वो क्या था, अंदर से बाहर से क्या था, लॉक्ड था यानी कि बंद था। ठीक है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। कह रहे साइंटिस्ट जो है वो बिल्कुल खामोश होता है। नाउ अब उसने कुछ बोलना स्टार्ट किया, वो क्या है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। कह रहे हैं यू डोंट यानी कि आप लोग मुझे नहीं समझ सकते कि हु आई एम, हु और वॉट आई एम यानी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाते हुए इस बात को साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है। आई विल शो यू, मैं आपको ये दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। कह रहे हैं एकदम से वो बैंडेजेस और जो विस्कर्स और स्पेक्टिकल्स जो उन्होंने और जो नोज, ये सब जो चीज़ें थी, हेड जो था वो सभी उसको हटा देते हैं। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उन्हें सिर्फ कह रहे हैं कि 1 मिनट, मिनट यानी कि 1 मिनट लगता है। टुक इट यानी कि ये सारी चीज़ें अपने बॉडी से हटाने में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं वेरी मिनट टू डू दिस। तो कह रहे हैं द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। और फिर जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग हॉरिफाइड यानी कि डर जाते हैं। ये देखकर, क्या चीज़ देखकर डर जाते हैं, हॉरिफाइड हो जाते हैं कि वो जो मैन है वो हेडलेस है, यानी कि उसके पास हेड लेस यानी कि नहीं है, यानी कि उसके पास, उस आदमी के पास हेड जो है वो नहीं। ये सभी चीज़ें देखकर वो जो पीपल्स हैं वहाँ के वो हॉरिफाइड हो जाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। कह रहे हैं मिस्टर जेफर जो हैं, जो कांस्टेबल है यानी जो पुलिस है, नाउ अराइव्ड, वो आ चुके हैं, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट, और वो क्या सरप्राइज्ड हैं थोड़े, क्या ढूंढने में, ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। वो किसको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, जो विदाउट अ हेड यानी कि बगैर हेड का है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर जो है उनके लिए ये आसान नहीं है काम करना। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड अ मैन हु वॉज बिकमिंग more and more invisible as he threw off one garments after another. Finally, as his shirts flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, लेकिन सभी लोग नाकाम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। वो अनसीन यानी कि जो साइंटिस्ट नहीं दिख रहा है, फिर वो उसके पास तक जाते हैं। कह रहे देयर वर नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर टू से देन टू डू। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन जो है वो शेकन करते हैं यानी हाथ मिलाते हैं। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले अ हैंड ऑन हिम, और किसी को नहीं पता कि वो जो है शेकन कर रहे हैं उनका जो हाथ है वो कहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। जो स्टोरी किस पर बेस्ड थी, एक इनविजिबल मैन पर जो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो ऐसा है जो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कौन थे, साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, ग्रिफिन। ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेज पर। यहाँ पर भी सभी लोग को क्या डालना है, अपना पार्ट नंबर 3 किया है हमने, अभी लेसन नंबर 3 पढ़ा है। ठीक है। पार्ट नंबर 3, और यहाँ पर सभी लोग अपनी डेट शो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके कॉपी में करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइजेज देखते हैं। सबसे फर्स्ट है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। टिक दी करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर बिकॉज, क्यों गए थे वो, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, या ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अनबीरेबल कोल्ड, या फिर वो अपने आप को खुद को ठंड से बचाना चाह रहे थे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने फर्स्ट का क्या किया है, ऑप्शन बी, ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अनबीरेबल कोल्ड, यानी कि वो सर्दी से खुद को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, यानी कि बचाना चाह रहे थे। हिमसेल्फ यानी कि खुद को, अपने आप को। ठीक है। ये पेज नंबर 20 पर सिर्फ एक हमारा 1 टिक द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 21 पर। देखिए सेकंड
ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन बिकॉज, कह रहे ग्रिफिन जो है वो लॉलेस पर्सन था, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। हमें थर्ड देखना है। फिर थर्ड है द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू, कह रहे एयर जो है वो थोड़ी ठंडी थी और वो क्या क्यों 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 उन्हें ठंड लग रही थी, बिकॉज ही नॉट डू विदाउट क्लोथ, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था उस वक्त, कपड़े नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। तो हम मैंने 3 पर क्या किया है, ऑप्शन ए विदाउट क्लोथ। नेक्स्ट 4 देखिए, ऑल ऑफ द सडन मिस्ट्रेस हॉल्स हियर अ स्निफ क्लोज टू, ये जो है इसको भी आप लोग क्रॉस कर दिए, ये थोड़ा इसके ऑप्शन जो है वो इधर उधर मिस हैं, तो हम लोग को सिर्फ इसमें 2 टिक द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये जो है टिक द करेक्ट आंसर वर्ड्स, इसमें क्या करना है, सपोज ये आपको वर्ड्स गिवन है, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उसके सामने आपको टिक करना है। सपोज ये सीट है, ये सीटर्ट है, ये, तो हमें जो भी इन तीनों में देखना है जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है उसके सामने हमें टिक करना है। तो फर्स्ट मैं बता देती हूँ, जैसे कि स्ट्रीट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अराइवल हमारा क्या है, ये। इसी तरह से आप लोगों को ये 3 भी देखना है, ये लाइन ऐसे इस तरह से देखेंगे और इसको टिक करेंगे ऑप्शन को जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट आइए मैचिंग, मैचिंग में हमें क्या करना है, सिंपल है, वर्ड्स को मीनिंग से मैच करना है। तो ये देखिए, एस्केप को मैंने किससे मैच किया है, टू अवॉइड से किया है, एस्केप कहते हैं गायब करने को, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट को मैंने किससे मैच किया है, टू एक्ट अपॉन। फ्यूरियस को मैंने किससे मैच किया है, एंग्री से, यानी कि गुस्सा। अपॉर्चुनिटी को मैंने मैच किया है चांस, और कैलेसली को मैंने मैच किया है क्रूली, यानी कि बेरहमी से, ठीक है, जैसे कि बेरहमी से उसने उसमें जाकर रोडिंग की थी, ठीक है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट में देखिए, डी है फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस देखिए यहाँ पर गिवन है, वर्ड्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको ये फिल जो है ब्लैंक जो है इसको फिल करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, अ फ्रेश डैश अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, क्या चीज़ हमें नज़र आई थी, फ्रेश यानी कि एकदम ताज़ी, फुट मार्क यानी कि पंजों के निशान, मार्क यानी कि निशान। तो फर्स्ट में मैंने क्या लिख दिया है, फुट मार्क, ठीक है, यानी कि पैर के निशान। सेकंड है हिज डैश डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, कह रहे हैं कि हिज डैश, किसको वो पसंद नहीं था, डिसलाइक यानी कि पसंद नहीं था, और वो ट्राई करते थे, इजेक्ट हिम यानी कि उसको भगाने की, किसको साइंटिस्ट को, जो कौन थे, ग्रिफिन। तो किसको वो पसंद नहीं थे, उनके लैंडलॉर्ड को। तो मैंने सेकंड नंबर पर लैंडलॉर्ड पर सेकंड नंबर लिख दिया है, और अगर स्पेलिंग ऐसे क्लियर है, अगर क्लियर नहीं हो तो आप लोग यहाँ से इसको देखकर कॉपी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग ज़रूर कर लीजिए। देखिए फुट मार्क जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, तो मैंने फुट मार्क पर फर्स्ट लिख दिया है। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड जो है वो हमारा सेकंड ऑप्शन था, तो मैंने लैंडलॉर्ड पर सेकंड लिख दिया है। नेक्स्ट 3 पर आते हैं, दे डैश गेव चेस, कह रहे हैं दे नेचुरली गेव से, हमें पीछे पड़ा था, तो नेचुरली मैंने 3 में लिखा है, तो नेचुरली पर हमारा क्या आ जाएगा, नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है ही सून फाउंड अ डैश शॉप, उन्हें क्या चीज़ नज़र आती है वहाँ पर, एक सूटेबल शॉप, सूटेबल यानी सूटेबल कहते हैं ठीक ठाक को, ठीक है, नॉर्मल हो। तो सूटेबल पर मैंने फोर्थ पर मैंने सूटेबल लिखा है, SUITABLE, सूटेबल यानी कि ठीक ठाक, ठीक है। और जहाँ हमारा यहाँ जो हमें ऑप्शंस में जो गिवन था वर्ड्स, उस पर मैंने सूटेबल पर क्या लिख दिया है, नंबर 4, क्योंकि हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 5th पर आते हैं, इट टुक हिम ओनली अ डैश टू डू दिस, कह रहे हैं कि उसने क्या लगा था, उसको सिर्फ मिनट लगा था, टू डू दिस यानी कि अपने कैप और ये सभी चीज़ें हटाने में सिर्फ क्या लगा था, 1 मिनट लगा था। तो मिनट पर मैंने क्या लिखा है, 5th पर मैंने मिनट लिखा है, MINUT मिनट, और जहाँ पर हमारा मिनट लिखा है वहाँ पर मैंने नंबर क्या डाला है, 5 डाला है, ठीक है। ये हमारी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। फर्स्ट पर आ गया हमारा फुट मार्क, तो फुट मार्क पर नंबर 1 लिखेंगे। सेकंड पर हमारा आ गया लैंडलॉर्ड पर हम अपना नंबर 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे 2 का आंसर है। इसी तरह से थर्ड पर हमारा आ गया नेचुरली लिखिएगा, यहाँ पर 3, नेचुरली पर 3 लिखेंगे सभी लोग, ठीक है, जैसे हम लोग बाकी का पीछे करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से आप लोग को नेचुरली पर क्या लिखना है, 3 नंबर लिखना है, ताकि हमें याद रहे कि हमारा ये 3 का मतलब है, 3 का आंसर है नेचुरली, ठीक है। फोर्थ है इसी तरह से सूटेबल, तो सूटेबल जहाँ लिखा है वहाँ 4th लिखिएगा। नेक्स्ट है मिनट जहाँ लिखा है वहाँ पर 5 लिखिएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे सेम पेज नंबर पर ट्रू फॉल्स है, 3 ट्रू फॉल्स यहाँ है, बाकी के शायद आगे होंगे। तो जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, उसके सामने हमें ट्रू लगाना है, ट्रू का मतलब होता है सही, और जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने हमें रॉन्ग लगाना है, रॉन्ग का मतलब फॉल्स लगाना है, यानी F, उसका मतलब है गलत, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड लाइक्ड हिम, यहाँ हमसे कह रहे हैं ग्रिफिन्स के जो लैंडलॉर्ड थे वो उन्हें पसंद करते थे, लाइक्ड तो नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट के आगे हमें F बनाना है, यानी कि फॉल्स। F का मतलब है फॉल्स, और फॉल्स का क्या मतलब है, गलत, ठीक है।
तो जो भी गलत स्टेटमेंट है उसके सामने हमें एफ बनाना है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, द फैसिनेटेड बॉयज़ फॉलोड द फुटप्रिंट्स, यानी कि जो बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, फैसिनेटेड यानी कि बिल्कुल उसको लगाव से क्या कर रहे थे, फुटप्रिंट्स को यानी जो पंजों के निशान थे उसको देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ट्रू। ट्रू यानी कि ये सही था, इसलिए मैंने इसके सामने क्या लिखा है, टी फॉर ट्रू। और ट्रू का क्या मतलब है, करेक्ट। ठीक है, थर्ड पर आइए, मिस्टर जैफर वॉज अ ड्यूटीफुल पुलिस कांस्टेबल, मिस्टर जैफर जो थे वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट के लिए मैंने क्या बनाया है, टी का मतलब क्या है, ट्रू। तो फर्स्ट में हमारा आ गया फॉल्स, सेकंड वन इज ट्रू, थर्ड में भी हमारा क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 22 टर्न करिए। पेज नंबर 22 पर हमें बाकी के ट्रू फॉल्स यहाँ गिवन है 4 और 5। ठीक है, सॉरी आप नज़र आ रहा होगा। देखिए फोर्थ है हमारा, ग्रिफिन अटैक्ड द शॉपकीपर एंड रोब्ड हिम, ग्रिफिन ने अटैक किया था शॉपकीपर का और रोब्ड यानी कि उसके जो भी चीज़ें थी उसको ले लिया था वहाँ से, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। हमने देखिए पीछे पेज नंबर पर यहाँ पर चेक करिएगा जहाँ हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था पेज नंबर 17 पर, ही केयरलेसली अटैच्ड द यानी कि बेरहमी से, क्रूअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। ठीक है, और जितने भी पैसे थे वो सभी वहाँ से जितने ले सकते थे उन्होंने ले लिए थे, किसने, साइंटिस्ट ने। चलिए पेज नंबर 22 पर ही हैं अभी हम, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट लाइन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रू बनाया है। ट्रू के लिए मैंने यहाँ क्या बनाया है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पर आइए। फिफ्थ है, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन वाटर वॉज अ अनयूजुअल इवेंट। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा था, हमने अनयूजुअल इवेंट था वो, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि कह रहे यूजुअल इवेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर अनयूजुअल कह दे तो हमारा वो ट्रू हो जाता, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन फॉल्स, यानी कि ये गलत है, इसलिए मैंने यहाँ फॉल्स पर फॉल्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग की जितनी भी एक्सरसाइजेस थी बुक की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 22 और 23 पर ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें इसके। क्वेश्चन आंसर करने के लिए कॉपीज ओपन करिए अपनी। यहाँ मैंने बताया था नेम शो करना है, क्लास, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करे थे, मैंने बताया था यहाँ पर 1 पेज आपको लीव करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे थे, 3 क्वेश्चन थे। पार्ट नंबर 2 में हमने लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे थे, 5 क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेन से वर्क नहीं किया था, तो प्लीज़ कॉपी में पेन से वर्क करिए, ब्लैक ब्लू का यूज़ करिए, और बुक में जो वर्क करना है एक्सरसाइजेज है उसको आप पेंसिल से कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल से कर नहीं सकते हैं, सिर्फ पेंसिल से ही करिए, और कॉपी में जो वर्क करना है उसको पेन से करना है। ठीक है, तो इसलिए देखिए मैंने पेन से इसको वर्क किया है। यहाँ पर सभी लोग डेट शो करेंगे अपनी, जब भी आप लोग को वीडियो अपलोड होती है। यहाँ पार्ट नंबर 3 डालना है। पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या चैप्टर पढ़ा है, लेसन नंबर 3 एंड इनविजिबल मैन, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी बुक में कवर कर चुके हैं, सेम पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में ही, इसी पार्ट में पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, एक्सरसाइजेज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट नंबर 3 में ही। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड ग्रिफिन्स डू इनसाइड द बिग लंदन स्टोर। हमसे पूछा गया है कि बिग लंदन स्टोर में ग्रिफिन ने अंदर यानी कि उस स्टोर के अंदर क्या किया था। तो पेज नंबर 17 पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जब आप हेडिंग डाल लेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नोट करिएगा। देन आंसर जो है वो थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैंने उसको बुक में ही टिक करवा दिया है। ठीक है, पेज नंबर 17 चलिए चेक करिए। पेज नंबर 17 पर हमारा इसका कंप्लीट आंसर है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ही ब्रोक, यहाँ से लिखिएगा, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट। देखिए उन्होंने क्या किया था, बॉक्स को ओपन किया था, ब्रोक यानी तोड़ा और उसको ओपन किया, रैपर्स एंड फिटेड, उसके रैपर्स हटाए, और फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, उसमें वार्म क्लोथ्स को फिट किया यानी पूरा फिल कर लिया, सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ से ली। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड अ विजिबल पर्सन, और वो फुली ड्रेस्ड हो गए थे और वो विजिबल पर्सन यानी कि जब वो ड्रेस्ड होने के बाद सभी को नज़र आना, विजिबल पर्सन यानी कि कोई भी उन्हें देख सकता था। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपका जो आंसर है वो यहाँ तक है, विजिबल पर्सन तक। यहाँ पर आंसर नंबर 1 लिख लिए, ये आप लोग का आंसर कंप्लीट आंसर नंबर 1 है। किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 17 पर। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के सामने हम क्या लिख लेंगे, पेज नंबर 17। ठीक है, पेज नंबर कहाँ है, 23 पर है हम।
चलिए ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आप लोग को आंसर नंबर 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए सेम पेज नंबर पर है, अभी हम पेज नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 22 ही है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर आप लोग को कैंसिल करवा रही हूँ। ठीक है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वर द प्यूपिल इन द बार हॉरिफाइड। कह रहे हैं कि बार में जो प्यूपिल थे वो क्यों डर रहे थे, हॉरिफाइड कहते हैं डरने को, तो वो क्यों डर रहे थे, तो हम इसका रीज़न यहाँ पर लिखेंगे। आंसर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपको सभी को कंप्लीट करना है, कोई भी यहाँ पर मेरी तरह स्पेस खाली नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन 2 को क्रॉस कर देना है। देन क्वेश्चन 3 नोट करेंगे, तो नंबर भी हमें कौन सा डालना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 यहाँ नोट करिएगा, यहाँ बुक से देखकर व्हाट हैपेंड व्हेन वाई वर द प्यूपिल इन द बार हॉरिफाइड। तो हम रीज़न लिखेंगे क्यों हॉरिफाइड हो रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे, द प्यूपिल वर हॉरिफाइड बिकॉज। देखिए ये मैंने क्वेश्चन से ही नोट किया है, द प्यूपिल वर हॉरिफाइड बिकॉज से हमें आंसर खुद से देना है, यानी कि क्योंकि दे फाउंड अ हेडलेस मैन, यानी कि हेडलेस मैन इन द बार, यानी कि उन्होंने बार में क्या देखा था, हेडलेस मैन, यानी कि जिसका जो था वो सर नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो रहे थे, हॉरिफाइड हो रहे थे। नेक्स्ट आंसर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग कट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं करना है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 सिर्फ नहीं करना है, बाकी का क्वेश्चन 1 3 5 6 करना है आप लोग को कॉपी में। ठीक है, तो 1 मैंने बुक में टिक करवा दिया है। 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, और आंसर नंबर 3 मैंने आप लोग को कॉपी में ही नोट किया है। नेक्स्ट आंसर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं कैंसिल करवा चुकी हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंड व्हेन द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ गो इन ग्रिफिन्स रूम। कह रहे हैं कि क्या हुआ था जब लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जो है ग्रिफिन्स रूम में गए थे। तो पेज नंबर 18 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 18 निकाल लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 18 पर हम लोग आंसर नंबर 5 अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए द लैंडलॉर्ड, यहाँ पेज नंबर 18 पर लास्ट में चेक करेंगे, पेज नंबर 18। ठीक है, पेज नंबर 18 पर यहाँ लिखा है द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वोक अप वेरी अर्ली। वो एकदम सुबह में जल्दी उठते हैं। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो क्या देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो बिल्कुल खुला हुआ है। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और क्या था वो पहले से लॉक्ड था और शट था, बंद था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड इन रूम, और वो ये सोचकर डरते हैं कि ज़रूर, यानी कि ये सोचकर उन्हें फ्यूरियस यानी कि गुस्सा आता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एंटर्ड यानी कि अंदर आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का द लैंडलॉर्ड से लेकर हिज रूम तक क्या होगा, कंप्लीट आंसर नंबर 5 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 5 भी आप लोग को अपनी बुक से ही नोट करना है। ठीक है, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर जहाँ 5 है वहाँ पर पेज नंबर डाल दिए। किस पेज नंबर पर हमारा आंसर नंबर 5 प्रेजेंट है, पेज नंबर 18 पर है। ठीक है, 1 मिनट, पेज नंबर 18 पर हम लोग का आंसर नंबर 5 प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद देखिए पेज नंबर 18 ही है हमारा जहां मैंने टिक किया है। यहाँ पर आप लोग इसको नंबर भी आंसर 5 इस तरह से ब्रैकेट बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 22 पर फिर से आ गए। फिर से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। आंसर नंबर 5 कर चुके हैं, टिक लगा लिया हमने बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई वर द 2 बॉयज़ इन लंडन सरप्राइज। कह रहे हैं जो 2 बॉयज़ थे यानी जो 2 लड़के थे लंदन में, वो क्यों सरप्राइज थे, यानी कि क्यों इतने हैरान थे। तो हम इसका आंसर जो है वो बुक में ही कॉपी में करेंगे। तो आंसर नंबर 5 जहाँ भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके नेक्स्ट लाइन से ही एक लाइन ड्रॉप करके आप लोग को एक लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 6 नोट करना है। ठीक है, मैंने अंदाजे से इतनी लाइन्स को यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है, लीव किया हुआ है। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नोट करिएगा। नोट करने के बाद आंसर नंबर 6 देखिए, हमें बताना है कि वो जो दोनों बॉयज़ थे वो वहाँ लंदन में उस हाउस में यानी कि वो जो जगह थी वहाँ पर क्यों हैरान थे। तो हमें रीज़न देना होगा। The 2 boys in London were surprised. They saw a pair of bare feet. उन्होंने कह रहे हैं कि जो दोनों लड़के थे लंदन में वो सरप्राइज थे। ये क्वेश्चन में इसी पार्ट हो गया हमारा, बस आगे पीछे हमने इसको कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है दे saw a pair of bare feet। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा था, saw यानी कि देखा था, see कहते हैं देखने को। ठीक है, तो कह रहे दे saw a pair of bare feet यानी कि उन्होंने पंजों के निशान के जोड़े देखे थे, पैर देखे थे। He thought that what was a bare footed man। कह रहे उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ये bare footed मैन यानी कि
बेयर यानी कि जो नंगे पैर जो इंसान है, नंगे पाँव यहाँ पर कौन इंसान है, डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द लंदन। कह रहे हैं कि इस लंदन के मिडिल हाउस में यानी कि बीच घर में यहाँ पर कौन इंसान है जिसके ये नंगे पाँव के हमें निशान मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आंसर नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर वो सोच रहे थे कि व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन, यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर दैट के बाद कॉमा लगा लीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम लोग का आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो गया और पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर डाला है, इसी तरह से आप लोग को जितने पेजेस में पार्ट नंबर कंप्लीट करते हैं उतने पेजेस पर पार्ट नंबर ज़रूर सभी को शो करना है। ठीक है, और डेट भी शो करनी है अपलोड जिस दिन आप लोग को ये वीडियो हो जाती है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या वर्क किया है, क्या क्या काम किया है। तो पेज नंबर आ जाइए पेज नंबर 16 पर और 17 पर, और पेज नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 तक हम लोगों ने चैप्टर का 20 तक हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है अपने लेसन नंबर 3 का। ठीक है, पेज नंबर 16 से लेकर पेज नंबर 16 पर देखिए मैंने यहाँ आपको डलवाया था पार्ट नंबर 3। डेट भी सभी लोग ज़रूर शो कर लीजिएगा। लेसन पर सिर्फ यहाँ पर डेट शो करनी है और जहाँ पर आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर पार्ट नंबर 3 और डेट शो करनी है। कॉपी पे जितने पेजेस पर वर्क करना है उतने पेजेस पर डेट विद पार्ट शो करना है सभी को। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा है, पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 के हाफ तक हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है चैप्टर का। चैप्टर नंबर 3 क्या था, एन इनविजिबल मैन। ठीक है, क्या था, एन इनविजिबल मैन यानी कि ऐसा आदमी जो नज़र ना आ सके। ठीक है, फिर हम लोगों ने पेज नंबर 20 पर ही हाफ पेज पर ही हमने एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी थी। एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 20, 21, 22 तक कंप्लीट एक्सरसाइजेस करी है हमने। फिर हम लोगों ने पेज नंबर 22 पर एक्सरसाइज करी है इसकी और हाफ, और फिर हमने क्वेश्चन आंसर इसके कॉपी में कंप्लीट करे हैं कुछ क्वेश्चन और हमने कुछ टिक करे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को कंप्लीट करने हैं, सभी वर्क कंप्लीट कर लिए पार्ट नंबर 3 तक। पार्ट नंबर 3 हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स मीनिंग थी ये भी आप लोग को पढ़नी है। इसको बुक में क्या कहते हैं, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को इसको बुक से ही लर्न करना है। ठीक है, जितनी भी वर्ड्स मीनिंग हमें गिवन है वैसे मैंने इनकी मीनिंग्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करते वक्त बता दी हैं। ये जो ब्लू कलर से वर्ड्स हैं ये इनकी मीनिंग्स है। ठीक है, जो जितने भी हैं हर पेजेस पर देख लीजिएगा, इन सभी को आप लोग को लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू।